पहले बूढ़ी माताएं मिट्टी के बर्तनों में बच्चों के लिए दूध गर्म करती थी और थरिया भर करके पिलाती थी। इसलिए तो आज बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीबी खिलाने पिलाने में आई है, बच्चों के खाने पीने की वजह। देखिए बाथरूमों का सामान बढ़ रहा है, इतने लीपापोती के सामान, इतनी तरह के शैम्पू, इतना तरह का और सब कुछ है। रसोई में देखो तो रसोई में तो ठंडन पाल मदन गोपाल कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने जन्मों के हम भुखड़े इकट्ठे हुए हैं। अरे 4-4 साल के चावल रसोई में हो, 4 साल का गुड़ हो, दालें पुरानी हो, ये सब चीजें घर में भरी हुई पड़ी हो। अपनी रसोई को अन्नपूर्णा माता का दिव्य अन्नालय बनाइए, उसको आनंद देखिए कितना आनंद होता है। ये डिस्को वाली सब्जियां ना बनाया करें, अपनी देसी वाली सब्जी ज्यादा ठीक है, ज्यादा बढ़िया है, उन्हें बनाइए बिल्कुल देसी। बेसन भून करके सब्जी बनाइए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। इन दिनों में मेथी दाने की सब्जी इतना फायदा है, डायबिटीज के और जोड़ों के दर्द के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। हफ्ते में 1-2 बार मेथी का दाना, थोड़ा गुड़। एक बात और सुन लीजिए, गुड़ खाने से कभी भी डायबिटीज नहीं बढ़ती। डायबिटीज चीनी और चीनी के पदार्थों से बढ़ती। रसगुल्ला भी खाना हो, गुलाब जामुन खानी हो तो गुड़ की बनाइएगा, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अद्भुत चीज होगी। एक बर्फी मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप बना लें तो मैं आपको बताऊं मैं आपको। 2 बासी रोटी लीजिए, 1 मुट्ठी भुने हुए चने लीजिए, 1 मुट्ठी मूंगफली के दाने लीजिए, थोड़ी सी उसमें भुनी हुई अजवाइन डालिए, भुनी हुई उसमें मेथी डालिए, ये भून करके एक जगह रख लीजिए। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में गुड़ डालिए, गुड़ डालें एक कढ़ाई में, और गुड़ को तब तक आग के ऊपर रखा रहने दें जब तक पानी में वो घुल ना जाए। पानी में घुल करके वो गर्म हो जाए तो उसको उतार लीजिएगा। जो चीज़ें पहले मैंने बताई हैं उसको आपने मिक्सी में तैयार किया है, उसको बाहर निकाल लीजिएगा। तत्पश्चात कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें शुद्ध देसी घी डालिए। जब घी गर्म हो जाए तो 2 बासी रोटी के सहित जो मटेरियल आपने बनाया है मिक्सी में, उसको तैयार किया है, उसको उसमें छोड़ दीजिएगा। कढ़ाई में, तवे पर भी कर सकते हैं। इसको एक चौकोर आयताकार इसको रूप दीजिएगा। इसको जब वो सिक जाए उसमें घी में, तो जो तुमने मटेरियल गुड़ का तैयार किया था फिर उसको उस गुड़ में डाल दीजिएगा। फिर उसको निकाल करके छोटी छोटी बर्फी जैसी कटली बना लीजिएगा, और आप कहेंगे कि आनंद हो गया। मीठा भी पेट में जाएगा और डायबिटीज भी उड़ करके भागेगी। ये आप कर सकते। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए तो बहुत उपाय मैया अपने बच्चे के लिए खुद बनाती है। यानी यानी गीतानी तद्बाल चरितानि च दद निर्मंथनी काले स्मरंतिम तान्य गायता। सुंदर सुंदर गीत गाती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मैया के पास आए और रई जो मथानी में पड़ी थी, अब पता नहीं मेरी भाषा पूरी समझ पाते हैं कि नहीं, यहाँ उसको कुछ और कहते हैं। इतना नीचे बॉन्ड लगा होता है, इतना बड़ा डंडा लगा होता है, उसके ऊपर रस्सी चढ़ी हुई होती है और उसको ऐसे दही को मथा जाता है। क्या कहते हैं यहाँ? रई बोलते हैं? नहीं, रई नहीं बोलते हैं, कुछ और बोलता है। मथानी, मथानी तो मटका को बोलता है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद, आप समझ रहे हैं मेरी भाषा। तो भगवान ने आके, कन्हैया ने आकर के उस रई को, बांस के डंडे को पकड़ लिया। कहा मैया भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैया बोली बेटा जो पदार्थ हैं वो बासे हैं, हम तुम्हारे लिए थोड़ा ताजी सा निकाल रहे हैं। ताजी सा मक्खन बेटा, तेरे कार्य में ताजी सा मक्खन निकालूं, दोनों तू प्रतीक्षा कर। कन्हैया को अच्छा लगा। चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ था। कृष्ण ने ऐसे ही पूछ लिया, कहा माँ तुझे तेरा पुत्र ज्यादा प्रिय लगता है या तुझे दूध ज्यादा प्रिय लगता है? मैया बोली मोको मेरो लाला कन्हैया बहुत प्यारो लगे है। तो कन्हैया ने कहा थोड़ी परीक्षा भी ले ले। मन में ही सोचा, कहा मैया बहुत दिन है गए हमने तेरो दूध नहीं पियो, अपना दूध पिया। 4-5 साल का बच्चा ऐसा बोला। तो मैया जैसे ही दूध पिलाने लगी तो चूल्हे पर जो दूध रखा था उसमें उफान आ गया, कुछ जलने लगा। दूध सोचने लगा कि मैं प्रभु के काम नहीं आया, धिक्कार मेरे लिए है, मेरा जीवन धिक्कार में है, मैं ईश्वर के काम नहीं आया, मुझे जल के राख हो जाना चाहिए। कथा मेरी और आपकी है। दूध कहता है कि मैं भगवान के काम नहीं आया, मुझे मर जाना चाहिए। तो ये इंसान भगवान के काम नहीं आता है तो इसको फिर क्या करना चाहिए? क्या इसको रहने का अधिकार है? क्या इसको जीवन जीने का अधिकार है? मैं तो कहूँगा बच्चों को भी बच्चे हो गए हैं, आज राम की कसम खा लो, बचा खुचा जीवन परहित परमार्थ और भजन के साथ निकलेगा। फिर तो इनके लिए कुछ भी कर लेना। ये तो तुम्हें थैंक यू बोल नहीं सकते, कुछ अच्छा सा कोई पत्र दे नहीं सकते कि पापा हमारे लिए ये करके गए वो करके गए।
मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपके बीच में से भी ऐसे भी तो भाई लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, कहते हैं कि पापा ने चौपट कर, ऐसा भी बोलते हैं मुझे। और ऐसे भी बहुत आते हैं, वो कहते हैं कि महाराज जी हमारे पास जो भी कुछ है वो सब माता पिता की कृपा से। कल मैं इस बच्चे को, अंकित बिठले को मैं बोल रहा था बेटा जमीन बहुत महंगी हो गई है, तुम कहो तो हम तुम्हारी जमीन को वापस कर दें। मैंने बोला, हृदय से बोला, मुझसे कोई बनावटी बात तो आती नहीं है। मैंने बहुत महंगा हो गया है जमीन है, 1 एकड़ जमीन बहुत पैसों की होती है, 2.5-3 करोड़ रुपए की होती है आपके हिसाब से। तो वो कहता है महाराज जी मम्मी पापा की कृपा से सब है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आप निर्माण करो। हम आपकी हर बात को रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया, बोला हुआ ऐसे ही आकाश में उड़ गया। हम मेरे पास आते हैं और आप क्या बोल रहे हैं ये मेरे माथे में रिकॉर्ड होता है। छोटा बड़ा कोई भी आकर के बोले, सब रिकॉर्ड मेरा माथा रिकॉर्ड करता है, और आपका बोला हुआ ही तो मेरी व्यासपीठ का प्रवचन बन जाता है। जो आप बोलते हैं उसको मैं यहाँ यूज करता हूँ, उसको यहाँ मैं प्रयोग में लेता हूँ। बड़ी संख्या में तादाद में आप बैठे हैं, आप बच्चों को दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा, आपका फर्ज है। कितना दीजिए, भागवत में लिखा है आपने जीवन में 10 लाख रुपया कमाया, एक एग्जाम्पल, तो आप बच्चों को 2 लाख ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। 2 लाख उसको मकान में दी, उनको मकान बनवाई, 2 लाख रुपया उनके व्यापार में, उनको सेट करने में लगाइए, 2 लाख रुपया उनकी शादी शुदी की व्यवस्था, आपने विवाह उनका करना है, 2 लाख रुपया उनकी पढ़ाई लिखाई में, फिर उसका एक भाग बच गया 2 लाख, वो अपने बुढ़ापे के लिए रखिए, वृद्धावस्था के लिए रखिए। आपको मावस, सोमती मावस नहाने को जाना है, आपको और भी कुछ दान पुण्य करने हैं। बेटी आती है, बेटी के बच्चे आते हैं, जिस दिन बेटी के बच्चे आते हैं उनके हाथ में कुछ रख देते हो, तत्काल आपको गंगा सागर नहाने का फल मिल जाता है। बहन के बच्चे आते हैं, उनके हाथ पर आप कुछ रख देते हैं, गंगा सागर नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। दामाद आवे, बेटी आवे, गुरु लोग जिस दिन घर पर चल करके आते हैं उस दिन गंगा सागर की यात्रा पूरी हो जाती है, ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा है। जो बातें मैं आपके बीच में, बड़ी अद्भुत कथा है। दूध में उबाला आया, जलने लगा। एक गोपी आई और आके बोली, मैया दूध में उबाल आया और वो जल रहा है। दूध को जलना शुभ नहीं माना जाता। पहले आपने देखा जब दूध में उबाल आता था तो माताएं ऐसे फूंक मार के उसको ठंडा कर देती थी। अब मत मारना, नहीं तो थूक ही चला जाएगा। पहले की बहनें बड़ी होशियार थी, फूंक भी लग जाती, थूक भी अंदर ही रहता था। हाँ, कन्हैया को छोड़ करके मैया गई दूध को बचाने के लिए। भगवान ने कहा, अच्छा तू तो कह रही थी मुझे दूध प्यारा नहीं, मुझे पूत प्रिय है। अब ही देखूं, एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था और भगवान ने उसको एक मटकी के ऊपर पटक दिया, मटकी फूट गया, जो दही बुलोया गया था वो सब फैल गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि भागवत इतनी मीठी क्यों है, क्योंकि सुखदेव भगवान तोते के रूप में, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, यहाँ लिखा नहीं है, जो मुझे लगता है। मुझे लगता है कि उड़ान भरते हुए सुखदेव मुनि जा रहे थे, उन्हें नंद बाबा के आंगन में फूटी मटकी का बिखरता हुआ मक्खन दही में लिपड़ा हुआ दिखाई दिया। वो भी उतर के आ गए और उसमें उन्होंने अपनी चोंच लगा दी। तब से लगता है कि भागवत बहुत मधुर हो गई है। भगवान श्री कृष्ण के पदार्थ पर जिसकी भी चोंच, जिसकी वाणी लग जाएगी, उसकी वाणी भी मधुरता से भर जाएगी। आप अपनी जिह्वा से बेखरी वाणी में भगवान के नाम का उच्चारण आप करते हैं, ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। मैया आई, मटके को फूटा देखा, मैया ने चांदी की छड़ी उठाई और बोली, तो इतना बिगड़ गए हो, तो को मैं अब ही बताऊं। और मैया छड़ी लेकर के चली, पीछे कृष्ण भागते हुए जा रहे। यह लीला बड़ी अद्भुत है, बड़ी दिव्य कथा है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, महात्मा लोग जन्म जन्म तपस्या करते हैं, ये मौका नहीं मिलता। आज गोविंद को पकड़ने के लिए बूढ़ी माता पीछे भाग रही, थक गई, बैठ गई, भाई ये देख, और कहा, बेटा एक बार तू मेरी पकड़ाई में आ जा। कृष्ण माँ के बड़े भगत हैं, थर थर कांपते हुए माँ के पास आए। माँ ने कन्हैया को लूखल से बांधा, घर के कामों में लग गई। भगवान श्री कृष्ण ने उलूखल को खींचना शुरू किया, वो 2 वृक्षों में टकराया और धड़ाम से दोनों पेड़ धरती पर गिरे और उसमें से 2 महापुरुष प्रकट हुए। वृक्ष में से 2 महापुरुष प्रकट हुए। ये 2 महापुरुष कुबेर के पुत्र थे, कल मैंने जिक्र किया था। इन्होंने विवस्त्र होकर के स्नान किया। कल ये मैंने निवेदन किया, बिना कपड़े के 5-4 काम ऐसे हैं, 6 काम है जो नहीं करने चाहिए।
ये जिक्र कल पूरा हो गया। भगवान को प्रार्थना करी, वाणी गुणानुकथनी श्रवणो कथायाम। भगवान ये वरदान दे दो, जिह्वा आपका नाम लेती रहे, कान आपकी कथा सुने, हस्तौ च कर्मस मनस्त पादे, और हाथ अच्छा कर्म करें, चरण अच्छी जगह जाए। आप कितने भाग्यशाली हैं। सच है, जब मैं व्यासपीठ की तरफ आता हूं तो मुझे इतना आनंद होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहा हूं। इतनी प्रफुल्लता, इतना आनंद होता है। मेरे लिए इस काम से बढ़िया कोई काम ही नहीं हो सकता। भगवान का नाम तो है ही, लेकिन इसमें परहित परमार्थ इसमें छिप। इस कथा में कितने लोग जुड़े हैं। टेंट वाला जोड़ा, लाइट वाला जोड़ा, माइक वाला जोड़ा, कैमरे वाला जोड़ा, राशन वाला जोड़ा, नारियल